नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह हम सभी मिलकर ध्यान से पहले अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा से जुड़कर ऋषियों मुनियों के सानिध्य में बैठकर स्वयं के भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलेंगे, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की ओर चलेंगे। आइए सर्वप्रथम प्रार्थना की ओर चलें। आइए।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथ को ध्यान मंदिर की ओर चलें। इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले नित्य प्रति की तरह आपको जो जो भी इस संसार से प्राप्त हुआ, आपका नाम, आपकी पहचान, आपके सारे संबंध, ज्ञान, जानकारियाँ, जो जो भी आपको प्राप्त हुआ, उस सभी को थोड़ी देर के लिए ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ देंगे। उन सब से अलग होकर, अकेले होकर, नवजात शिशु की तरह एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर इस ध्यान मंदिर में चले आना। इस मंदिर में अकेले आएंगे, प्रवेश हो पाएगा। आप अपने साथ एक भी विचार लेके आएंगे, चाहे अपने गुरु को लेकर आएंगे या किसी को भी लेकर आएंगे, बाहर से किसी को भी साथ लाए तो भीतर के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब आप देख लीजिए कि आपने इस ध्यान मंदिर में अकेले आना है या किसी को साथ लाना है। अगर अकेले पहुंचेंगे तो भीतर बैठा आपका सद्गुरु, आपका परमात्मा आपसे आलिंगन करेगा, आपसे मिलेगा, और तभी आप समस्त ऋषियों मुनियों की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा, उनकी वाइब्रेशन को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, बिल्कुल अकेले अपने भीतर उतरें, ध्यान मंदिर में उतरें। ये ध्यान मंदिर आपके ही भीतर है, बाहर कोई ध्यान मंदिर नहीं है। अपने भीतर उतरें। आइए आप जहाँ भी हैं वहीं पर अपने ध्यान में बैठ जाएंगे। आप सुखद सहजासन में बैठें, चाहे भूमि पर, चाहे किसी कुर्सी पर या सोफे पर, जैसे आपको सुविधा लगे उस प्रकार से आप बैठ जाएं। बैठना आपका बिल्कुल हल्का फुल्का, ढीला ढाला हो, तनाव रहित हो, कोई शरीर में अकड़ ना हो, गर्दन में अकड़ ना हो, बेफिक्र हो जाना थोड़ी देर के लिए। एक मस्त फकीर की तरह, एक प्रेमी की तरह, पागल की तरह, नवजात शिशु की तरह हल्के फुल्के होकर ध्यान में बैठ जाएं। बाहर की आँखों को बंद कर लेंगे। ध्यान में बैठते ही अपने आप सब द्वार बंद हो जाते हैं। केवल एक द्वार नेत्र, जिसे आप स्वयं बंद करेंगे।
बाहर के नेत्रों को बंद करते ही भीतर के शिव नेत्र से, आज्ञा चक्र से स्वतः ही दिखना शुरू हो जाता है, बिना किसी प्रयास के। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ सारे प्रयास जुड़े हैं और प्रयास से परमात्मा उपलब्ध नहीं होता। परमात्मा तो समर्पण से, प्रार्थना से, प्रेम से प्रकट होता है। अपना ध्यान दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र के स्थान पर, आज्ञा चक्र के स्थान पर उतार देंगे। किसी का सहारा नहीं लेना, किसी भी मंत्र का, किसी ज्ञान इंद्री का, कर्म इंद्री का, किसी भी क्रिया का कोई सहारा नहीं लेना। अगर आपने बाहर से किसी का भी सहारा लिया तो भीतर बैठा आपका सद्गुरु, आपका परमात्मा आपका सहारा नहीं बनेगा। आपका हाथ तभी पकड़ेगा जब आप पूरी तरह से समर्पित होकर भीतर जाएंगे। किसी मंत्र का जप नहीं, कोई प्राणायाम क्रिया नहीं, कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं, कोई माता पिता पुत्र का संबंध नहीं। भीतर देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। भीतर क्या दिखे उसका तो कोई महत्व नहीं है। कैसा भी अनुभव उतरे, उस अनुभव पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि अनुभव भी इंद्रियों से जुड़े हैं और जहाँ जहाँ इंद्रियां हैं अनुभव तो होंगे। अनुभूति ध्यान की गहराइयों में जाकर, समाधि में जाकर मिलेगी। मस्त होकर बैठना, बिल्कुल बेफिक्र, ना तो बाहर के शोर की आवाज़ का फिक्र करना और ना ही भीतर का। ये सब इंद्रियों का विषय है, मन का विषय है और आप मन के साथ नहीं, अपने साथ बैठे हैं, अपने भीतर विराजमान प्रभु के साथ, अपने सद्गुरु देव के साथ बैठे हैं। उतरते चले जाएं गहरे। भीतर आती जाती सांसों पर भी ध्यान नहीं देना। श्वास भी ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों के अधीन है। सांसों में अटक जाओगे। ध्यान केवल और केवल आज्ञा चक्र पर और कहीं भी नहीं।
आज्ञा चक्र से नीचे सब संसार है, सब मन है आज्ञा चक्र के नीचे नीचे, और आज्ञा चक्र से ऊपर ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड से कनेक्शन तभी बनेगा जब आप ध्यान की गहराइयों में जाएंगे। शिव नेत्र और सहस्रार के बीच में समाधि घटित होती है, और ये समाधि, ये गहन ध्यान तभी घटेगा जब आप मन से ऊपर आ जाएंगे। संकल्प, विकल्प, विचार, जप, तप, व्रत, ये सब मन के अधीन हैं, मन से निर्मित क्रियाएं हैं। साक्षी दृष्टा होते चले जाएं, शिव नेत्र से जुड़ते चले जाएं। हर पल हिमालय बरस रहा है। हिमालय के ऋषियों मुनियों की ऊर्जा 24 घंटे पल पल बरस रही है। हम जब चाहें तब कनेक्ट हो जाएं। लगातार भीतर देखते चले जाएं। बहुत सुंदर और गहरे। जाग कर बैठना। थोड़ी देर के मौन में कहीं मन आपके सामने ना आ जाए, आपको अपने साथ न ले जाए। थोड़ा मन के प्रति होश से बैठना।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से लौटें, पुनः प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सभी साधकों को कुछ पलों के लिए हिमालय की ऊर्जा में बिठाया। आइए प्रभु का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, आप कहाँ रमण करते हैं? कभी आपने अपने आप को देखा, जाना, कभी उस पर चेक लगाया? क्या हम मन के साथ रमण कर रहे हैं या स्वयं के साथ, आत्मा के साथ? हम सोए सोए यूं ही रमण कर रहे हैं, बिना होश, बिना जागृति के। जहाँ जहाँ भी संसार, वहीं वहीं मन, वहीं हम मन में रमण करते हैं। और जहाँ जहाँ हम स्वयं के साथ, अध्यात्म के साथ, धर्म के साथ, वहीं वहीं हम अपने भीतर आत्मा के साथ रमण करते हैं। दो प्रकार के लोग हर जगह होते हैं। एक हमने एग्जाम्पल दिया, साधारण सा इंसान, साधारण से लिबास में, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं, कोई उसका लाल पीला नीला भगवा वस्त्र भी नहीं, साधारण सा इंसान। ऐसे अनेकों इंसान होते हैं जो तन से तो दुकान पर बैठे होते हैं, तन उनका दुकान पर होता है, सदना कसाई की तरह, किंतु वो रमण परमात्मा में करते हैं। शरीर अपनी क्रियाओं में, अपने प्रारब्ध भोग में लगा होता है और अंतस परमात्मा की ओर बढ़ता जाता है और परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। ऐसे अनेकों अनेकों लोग हैं। कहने को वो साधारण इंसान, दिखने में भी साधारण। प्यारे साथ को एक बात समझना, साधु की कोई पहचान नहीं होती। साधु इन वस्त्रों से नहीं पहचाना जाता। जो भी इंसान अपनी आत्मा में, परमात्मा में रमण करता है, वही साधु है। साधु जो अपनी सुध ले लेता है, वही साधु है। एक इंसान अपने घर में रहता हुआ सुदामा की तरह, सदना कसाई की तरह, अपने कर्म क्षेत्र में रहता हुआ भी भीतर रमण करता है परमात्मा में, उससे बड़ा कोई साधु नहीं है। और उनके पास साधुता का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है।
और साधुता का सर्टिफिकेट संसार दे नहीं सकता, वो तो स्वयं को स्वयं देना पड़ता है। और कुछ मेरे जैसे भी हैं जो सब तरह की सर्टिफिकेट लिए बैठे हैं। बाबा बनकर भी मैं व्यापारी बना बैठा हूँ, बाबा ढाबा चला रहा है, ऐसे भी साधु हैं और ऐसे भी गृहस्थी हैं जो घर में रहकर भी साधु हैं। हम रमण कहाँ करते हैं, हमारा चित्त कहाँ रमण करता है, ये उस पर निर्भर करता है कि चित्त मन में रमण कर रहा है या चित्त आत्मा में रमण कर रहा है। ये हमारे साधुता की पहचान है। अब हम कहें कि मन हमें परमात्मा की ओर भी ले जाता है, ये केवल स्वयं को बहकाने और बहलाने वाली बात है। जो वस्तु दूसरों की दी हुई है वो परमात्मा की ओर कैसे जाएगी। मन तो दूसरों का दिया हुआ है, तो वो परमात्मा की ओर नहीं, संसार की ओर ही जाएगा। आपका स्वयं का चित्त, अंतःकरण, आपकी आत्मा ही परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकती है, मन नहीं हो सकता। मन तो इंद्रियों का दास है और मन इंद्रियों के बिना अधूरा है, और इंद्रियां विषय वासनाओं, संसार के सिवाय कहीं जा नहीं सकती। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, मैं किसी से पूछूं कि मेरा चित्त आत्मा में रमण करता है या फिर मन में, किसी से नहीं। एक मदिरा पान करने वाला इंसान जिसको मदिरा की आदत पड़ चुकी है, अगर उसके हाथ में पैसे हैं तो उससे पूछना नहीं पड़ता, उसके कदम स्वाभाविक ऑटोमेटिकली उस मदिरालय की ओर जाएंगे। और जिसका चित्त, जिसकी आत्मा स्वयं में रमण करती है, वो कहीं नहीं, उसको जैसे ही अवसर मिलेगा वो अपने भीतर राम में, अपने भीतर सद्गुरु में, अपने भीतर के ध्यान में उतर जाएगा। और जिसकी चेतना स्वयं में रमण नहीं करती, उसको अवसर मिलेगा वो दूसरे में, दूसरे का ज्ञान पढ़ने में, दूसरे को ज्ञान समझाने में, खेलने कूदने में, संसार इकट्ठा, व्यापार इकट्ठा करने में। अर्थात चेतना एक समय में या तो ऊर्ध्वगामी हो सकती है आज्ञा चक्र की ओर, या अधोगामी हो सकती है माया की ओर। आज्ञा चक्र से नीचे नीचे माया का संसार है, मन का संसार है। या तो चेतना नीचे को उतरेगी या चेतना शिव नेत्र पर विराजमान होकर सहस्रार की ओर जाएगी। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, जब जब चेतना आज्ञा चक्र से नीचे आएगी, आपको सुख और दुख मिलेंगे। कभी आप सुखों के साधनों में चूर हो जाएंगे, दिन रात सुख बरसेंगे, कभी दुख बरसेगा। अर्थात हंसना और रोना, शोक और खुशी, ये हमारे मन का स्वभाव है। किंतु जैसे ही हम मन से ऊपर उठते हैं, हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, और चित्त के स्थिर होने के लिए हमें आत्मा में प्रवेश करना पड़ता है, शिव नेत्र में उतरना पड़ता है। और जैसे ही हम आत्मा में प्रवेश करते हैं, शिव नेत्र में प्रवेश करते हैं, मन नीचे गिर जाता है। जब मन ही विदा हो गया तो कौन सा शोक, कौन सा सुख, कैसा दुख। भगवान बुद्ध, जब उनका चित्त शिव नेत्र में स्थापित हो गया, अब उन्हें पीछे की अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने साम्राज्य की, अपने सुख और दुख की कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि चित्त आनंद की ओर चला गया।
और जैसे ही चित्त आनंद की तरफ चला गया, मन का संसार पीछे गिर गया। जैसे ही चित्त आत्मा में रमण करता है, शिव नेत्र में विराट हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि जो छूटा है उसे तो छूट ही जाना था, या यूं कहो कि उस ओर से उसकी चेतना हट जाती है, उस ओर का चिंतन सिमरन मनन नहीं होता। चिंतन उसका चैतन्य की तरफ, परमात्मा की तरफ चला जाता है। यदि मेरा चिंतन, मेरा चित्त बार बार समय मिलते ही, अवसर मिलते ही भीतर चला जाता है, ध्यान की ओर, परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर, अपने भीतर विराजमान सद्गुरुदेव की ओर, मौन की ओर, इसका अर्थ मेरी ऊर्जा शिव नेत्र की ओर, आज्ञा चक्र की ओर अग्रसर है। तभी तो वो अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रही है। अवसर मिला, अपना जप कर लेता है, अपने ध्यान में उतर जाता है, अपने भीतर उतर जाता है। और मेरे जैसों को जैसे ही अवसर मिलता है, मेरी चेतना कभी इसको व्यापारी बनाने में, कभी उसे, अर्थात मेरी चेतना का स्तर कहाँ जा रहा है, वो मेरी साधुता की, इंसानियत की, मानवता की, अध्यात्म की तपस्या का प्रमाण है, पहचान है। यदि मैं संसार में खड़ा हुआ हूँ, फिर भी मेरी चेतना ईश्वर की ओर अग्रसर है, स्वयं की ओर, ध्यान की ओर। इसका अर्थ मैं मोक्ष, मुक्ति, अनंत की यात्रा पर आगे बढ़ रहा हूँ। और यदि मैं साधु बनकर, इस लिबास को पहनकर भी कहीं भी हूँ, चाहे मैं हिमालय में बैठा हूँ, चाहे कंदराओं में, चाहे आश्रमों में, यदि मेरी चेतना एक्सपेंशन में, 1 से 2, 2 से 100 शिष्य बनाने में, संसार कमाने में इस ओर चली हुई है, तो इसका अर्थ मैं आज्ञा चक्र से नीचे मन के साथ जी रहा हूँ। और मन का तो काम ही है कि इंसान को अधोगति की ओर ले आना, अधोगति ही है। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में ध्यान परम आवश्यक है, और उसके साथ साथ किसी जीवंत मास्टर का होना भी बहुत ज़रूरी है। जीवंत मास्टर हमें चेताता रहता है, जगाता रहता है, और हम बार बार सोने के आदी हैं, वो जगाने का आदी है। और यदि हम ध्यान में उतरते हैं बार बार, तो ध्यान की ऊर्जा हमें मन से हटाकर चेतना की ओर, शिव की ओर, आज्ञा चक्र की ओर ले जाती है। और यदि हम ध्यान में नहीं उतरते, क्रियाओं में उतरते हैं, इस पंचभौतिक देह के साथ जुड़े पंच कर्म इंद्रियों, पंच ज्ञान इंद्रियों के साथ जुड़ते हैं, हम कहने को इस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं, उस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने की नहीं, होने की विधि का नाम है। जैसे ही हम इंद्रियों के साथ जुड़े, पंच कर्म इंद्रियों, पंच ज्ञान इंद्रियों के साथ जुड़े, बस आप कोई भी ध्यान करना, प्राणायाम करना या डायनामिक या कोई भी करना, आप जुड़े मन के साथ ही हुए हैं, मन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तन को स्वस्थ कर रहे हैं। 2 ही मार्ग हैं, एक मन के साथ जीने वाला मार्ग जहाँ आप क्रियाओं में उतरते हैं, और एक आत्मा में जीने का मार्ग जहाँ आप क्रियाओं से हटकर होने की घटना में समर्पित होने के मार्ग पर उतर जाते हैं। जिस दिन साधक को ये बात समझ में आ गई, ये रहस्य समझ में आ गया कि परमात्मा तो अनंत है,
उसके साथ युद्ध करके उसे नहीं जीता जा सकता। क्रियाएं युद्ध है, प्रमाण करना है, प्रमाणित करना है कि मैं तुझे प्राप्त कर सकता हूँ, प्राणायाम से अपने प्राण साध सकता हूँ। यानी आप उस परमात्मा को ये कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ परीक्षा देने के लिए। आप उसे चैलेंज कर रहे हैं, और भीतर का विषय, परमात्मा का विषय चैलेंज का नहीं, समर्पित हो जाने का विषय है। तो आइए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, जब जब जहाँ जहाँ हमें अवसर मिले भीतर की ओर मुड़ते चले जाएं, मन से हटकर आत्मा की ओर अग्रसर होते चले जाएं। मन हमें मृत्यु से अधिक कुछ नहीं दे सकता। धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह, दीमक की तरह हमें चाट जाता है, पता भी नहीं चलता हम कब पहले बचपन से जवानी, बुढ़ापा, फिर वो ड्यूटी पूरी कर लें, वो ड्यूटी पूरी कर लें। मन का स्वभाव है हमें हमेशा नीचे की ओर खींचते रहना। और जैसे ही हम मन से हटकर आत्मा की ओर चलते हैं, प्रयास समाप्त हो जाते हैं, समस्त ड्यूटियां पीछे रह जाती हैं, परम कर्तव्य की ओर हम निकल जाते हैं। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, आप मन के साथ जी रहे हैं या स्वयं के साथ, ये किसी और से नहीं, ध्यान में बैठकर अपने आप से पूछना कि आप कितना एक्सपेंशन की ओर जा रहे हैं या कितना सिकुड़ने की ओर जा रहे हैं। आप ध्यान में बैठकर अपने आप से पूछना कि मैं 1 से 2, 2 से 100 के चक्रों में लगा हूँ, या 100 को मिटाकर 1 हो जाने के चक्कर में लगा हूँ। तो कोई भी साधक किसी भी धर्म में है, संन्यास धर्म में या गृहस्थ धर्म में, वो किसी से ये प्रश्न ना करे कि मेरी स्थिति क्या है, मेरा ध्यान का लेवल कैसा है, मैंने क्या प्रगति की। बस ध्यान में उतरे और देखे, आवश्यकता मुझे एक आश्रम की थी, मैंने एक के बाद दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, अर्थात मेरा जीवन तो मनमुखी है। कहने को मैं गुरुमुखी हूँ मनमुखी, क्योंकि मन के साथ जी रहा हूँ। मन तो संसार का निर्माण करवाएगा, मृत्यु की ओर लेके जाएगा, किंतु जो गुरुमुखी होगा वो मृत्यु से मोक्ष का रास्ता चुन लेगा, मुक्ति का मार्ग चुन लेगा। उतरिए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, अपने भीतर उतरिए। जितनी जल्दी हो सके इन बचे हुई प्राणों की पूंजी को स्वयं की ओर लगा दीजिए, अपने सद्गुरुदेव परमात्मा की ओर लगा दीजिए, मोक्ष मुक्ति की ओर लगा दीजिए। आपका कल्याण हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण हिमालयास में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे बहुत जल्द आप अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर मुड़ जाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः अपने धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, अपने संबंध, अपने पूजा पाठ, बंदगी की ओर लौट जाएंगे। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।